everyone, welcome back. I hope you all are doing well and learning too. So guys, today we are going to learn present simple tense, that how do we use them in our day-to-day life. Okay, so let's begin. सबसे पहले हम बात करते हैं helping verbs की. Present simple की helping verbs क्या हैं? I am going to write them here. Present simple की helping verbs है do and does. डू हम यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एंड डज हम यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में. फॉर एग्जाम्पल, आई, यू, वी, दे. लाइक आई स्टडी, यू टॉक, वी स्पीक, दे रन. You understood? I study, मैं पढ़ता हूँ. You talk, आप बात करते हो. We speak, हम बोलते हैं. They run, वो दौड़ते हैं. So, आपने देखा कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ किया है एंड गाइस बहुत सिंपल है ये गाइस, ठीक है. नाउ जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे, जैसे कि he, she, किसी का कोई नाम या फिर लाइक इट, ठीक है. इट का मतलब है किसी वस्तु की आप बात कर सकते हैं, किसी एनिमल की बात कर सकते हैं. सो आई स्टडी, ही स्टडीज. यू टॉक, शी टॉक्स. वी गो, राहुल गोज. दे स्पीक, इट runs. Obviously it can't speak, so it runs, like metro runs. Okay, so आपने यहाँ पे देखा क्या हमने यूज़ किया है. हमने यहाँ पे यूज़ किया है गाइस, यहाँ पे हमने यूज़ किया है IES. टॉक के साथ में हमने यूज़ किया है S. गोज के साथ, गो के साथ में हमने यूज़ किया है ES. रन के साथ में हमने यूज़ किया है S. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन चीज़ें डिफरेंट हुई. कहीं पे हम S यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे ES यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे हम IES यूज़ कर रहे हैं. तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, दैट हाउ डू वी यूज़. सो गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड कि कहाँ पे हम ES यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम IES यूज़ करते हैं और कहाँ पे हम ओनली S यूज़ करते हैं. लेकिन ये याद रहे, ये हम जब भी यूज़ करते हैं जब हम सिंगुलर की बात करते हैं. प्लूरल के साथ में हमें यूज़ नहीं करना होता है. ओके, नाउ सो गाइस, अगर वर्ब के लास्ट में यानी कि एंड में SH आता है, CH आता है, O आता है, SS आता है एंड X आता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ES. फॉर एग्जाम्पल, SH like WASH, wash. So it will become washes. Okay, I hope you have understood it. CH like watch. So watches. O like you know it, GO go. तभी ये हो जाता है goes. SS like cross, SS आया, crosses. X like fix और mix, fix, fixes. ओके, सो ये समझ में आ गया होगा. बहुत सिंपल है गाइस, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. और ये आप जब रीड कर रहे हैं या फिर जब आप कोई भी चीज़ वॉच कर रहे हैं, कोई वीडियो मूवी वॉच कर रहे हैं, तो उसमें आप देखिए स्पेलिंग क्या है और क्या कंडीशन है, आपको ये ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा. वहीं पे अगर हम बात करें जैसे वाई, अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में वाई आता है तो हम वाई को हटा देते हैं. वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हम IES. वाई हट जाता है, वाई टोटली हट जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा IES. जैसे कि स्टडी. सो ये वर्ड स्टडी है, आपने देखा कि वाई के तुरंत बाद कॉन्सनेंट वर्ड है ये. और आपको याद रखना है कि गाइस, अगर वाई से पहले कोई भी वॉवल वर्ड है उसमें चेंज नहीं होगा, उसमें कहीं पर भी हमें IES ऐड नहीं करना है.
अगर y से पहले कोई भी वर्ड कॉन्सनेंट है तो हम यूज़ करेंगे IES, ओके। जैसे स्टडी है तो अब ये हो जाएगा स्टडीज़, IES आ जाएगा, y देख सकते हैं आप कम्प्लीटली हट चुका है। सिमिलरली और एग्जाम्पल हैं जैसे कि क्राई, ट्राई, राइट। तो सिंगुलर की जब आप बात करेंगे सब्जेक्ट की तो वहाँ पे आ जाएगा क्राइज, ट्राइज। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। आई नो कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आपके लिए थोड़ा सा समझने के लिए, लेकिन अगर आप जब प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जब आप वॉच कर रहे हैं कोई भी चीज़ या फिर पढ़ रहे हैं तो आपको ये बहुत ईजी तरीके से वहाँ पे दिख जाएंगे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इट, ओके। नाउ इनके अलावा एस कहाँ आता है, आपको ये भी लग रहा होगा कि एस कहाँ आएगा। इन दोनों को छोड़कर किसी भी अगर वर्ब की हम बात करेंगे वहाँ पर उनके साथ में एस आएगा, ओके। जैसे कि प्ले, ओके, कुक, रीड। तो अगर कोई भी ये एक्टिविटी सिंगुलर कर रहा है तो ये हो जाएगा प्लेज, कुक्स एंड रीड्स। दैट्स ऑल यू नीड टू डू, ओके। नाउ आप ये भी कंफ्यूज होंगे कि उससे पहले जब मैंने इनिशियली शुरू किया था तो मैंने डू एंड डज की भी बात की थी कि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑब्वियसली ये हेल्पिंग वर्ब्स है। अब इनकी भी हम देखेंगे कि इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। सो लेट्स लर्न दैट नाउ। Now let's understand how do we use do and does and when do we use. So do and does का हम यूज़ करते हैं जब हम नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में हम डू एंड डज का यूज़ नहीं होता, डू नॉट का यूज़ नहीं होता, डज नॉट का यूज़ नहीं होता। बट हाँ, नेगेटिव जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो हम बोलते हैं आई डू नॉट, शी डज नॉट। फॉर एग्जाम्पल ही, okay, let me make some positive sentences and then we will make them into the negative one. So he comes, singular, it's a positive sentence, he is a singular subject, he comes. इसका negative क्या होगा? He does not come. ये याद रहेगा इस, जब आपने डज नॉट यूज़ किया है तो इसमें कोई भी एस, ई एस या आई ई एस का यूज़ नहीं आएगा, ओके। ये आपको प्लीज़ याद रखना है। सिर्फ एस हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो हम उसमें कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, वो आपका फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा जैसे कि तैसे, ठीक है। शी गोज़ टू स्कूल, नेगेटिव क्या होगा? शी डज नॉट गो टू स्कूल। इट्स सो सिंपल, ओके। राहुल स्पीक्स इंग्लिश। सो राहुल स्पीक्स इंग्लिश इन अ नेगेटिव, Rahul does not speak English. It, जैसे मैंने आपको यूज़ बताया था, इट का क्या यूज़ होता है, जैसे कि हम किसी वस्तु की बात करते हैं या फिर किसी एनिमल की। सो इट, सपोज इट रन्स, ओके। In a negative, it does not run. So you understood that does not के साथ में हमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है, ओके। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। He comes in a negative, he does not come. She goes to school, negative, she does not go to school. Rahul speaks English, negative, Rahul does not speak in English. It runs, it does not run. So
इस तरह से हम डज का यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स प्रैक्टिस डू का भी हम प्रैक्टिस करते हैं कि डू को कैसे यूज़ करना है। आई टीच, ओके। नेगेटिव फॉर्म क्या होगा इसका? ऑफ कोर्स आई आपका प्लूरल है, सो आपका नेगेटिव हो जाएगा आई डू नॉट, आई डू नॉट टीच, ओके। यू टॉक टू मी, यू टॉक टू मी। नेगेटिव फॉर्म क्या होगा? यू डोंट means do not talk to me. We read books. Negative, we do not read books. They help. They do not help. In a short form में आप बोल सकते हो does not and do not, okay? So guys, इस तरह से हम यूज़ करते हैं do not का and does not का। आई होप कि आपको प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है गाइज, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस इट, ओके। आप खुद से भी इवन बात कर सकते हैं, जैसे आई वेक अप एट 6 o'clock in the morning. I do not wake up 7 o'clock in the morning. So you can practice positive and negative both. Now इसके बाद में हम बात करते हैं कि एक्चुअली में हम प्रेजेंट टेंस का कहाँ यूज़ होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पर प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। सो मैं वो सिचुएशंस आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ अभी। अब तक हमने सीखा कि डू डज का यूज़ कहाँ होता है, मीन्स हमने सीखा ग्रामर पार्ट, राइट। अब करते हैं हम प्रैक्टिस कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं। सो वन बाय वन आई विल टॉक अबाउट सम पॉइंट्स, जैसे कि जब हम बात करते हैं हमारी हैबिट्स की, ओके। तो जब हम बात करते हैं हमारी हैबिट्स की, हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। हैबिट्स क्या क्या हो सकती हैं किसी की, जैसे ही स्मोक्स, सो स्मोकिंग इज अ हैबिट, ओके। सो ही स्मोक्स मीन्स वह स्मोक करता है, वह उसकी हैबिट है। सिमिलरली आप और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जैसे आई टेक टी, आई टेक टी, चाय पीना भी हमारी एक हैबिट होती है। सो बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हमारी हो सकती हैं, ओके। नाउ द सेकेंड इज जब हम बात करते हैं रिपीटेड एक्शंस की। रिपीटेड एक्शंस, एक्शंस मीन्स वर्क, कि बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम रोज़ाना बार बार करते हैं। कभी हम रोज़ाना करते हैं, कहीं हम 2-3 दिन बाद करते हैं, या हर महीने करते हैं, हर वीक करते हैं, हर संडे को करते हैं, या फिर हर साल करते हैं। जैसे आई सेलिब्रेट माई बर्थडे every year. So what do I do? ये रिपीटेड एक्शन है जो कि हमारा हर साल रिपीट होता है। I celebrate my birthday every year. So this is also one of the repeated actions. बहुत सारे ऐसे रिपीटेड एक्शंस हो सकते हैं, जैसे I wake up at 7 AM, रिपीटेड एक्शंस हो गया। she goes to market, she goes to market, ये भी आपका रिपीटेड एक्शन है। सो जब भी हम रिपीट कर रहे हैं किसी भी एक्शन को, तो हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, ओके। उसके अलावा जब हम बात करेंगे जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ क्या होते हैं?
जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे द earth moves around the sun. So the earth moves, right? ये जनरल हमारा एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली वो मूव करता है, तो वो हमारा जनरल ट्रूथ है। सिमिलरली जब हम फैक्ट की बात करते हैं, जैसे कि फैक्ट, लेट मी राइट फैक्ट, तो हम यूज करते हैं, वहां पर भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, जैसे टीचर टीचर्स। एक टीचर का क्या जॉब होता है? एक टीचर पढ़ाता है, उसका पढ़ाने का काम होता है, वो एक फैक्ट है। What does a student do? A student studies. What does a mother do? A mother cooks food or takes care of family. So ये हमारे फैक्ट हैं, राइट? सो ये सारे सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, और इनसे आप होपफुली प्रैक्टिस करेंगे कि क्या सिचुएशन है और डू डज कहाँ यूज़ होता है, उसको बहुत ध्यान से यूज़ करना है। एंड प्लीज़ गाइज, I would request you rather to practice it every day. I hope this video must have been helpful for you. अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं और हम वहाँ पे आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।